बेशक दुनिया में दिखावटी ऐशो आराम बहुत जल्दी समझ में आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अंदर के राज कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पति की इतनी दौलत, कारोबार, कारों और कोठियों का मालिक कौन होगा। तभी मेरी बहुत इच्छा थी कि इन सब चीज़ों का असली उत्तराधिकारी मेरी ही कोख से जन्म ले। शादी के 6 साल तक औलाद ना हुई तो हमने कुछ महसूस ना किया। ये समय हंसते मुस्कुराते हुए गुजर गया। आस बंधी रही कि जल्दी भगवान की कृपा होगी और मैं माँ बनूंगी। मैं प्रार्थना में हमेशा औलाद की इच्छा किया करती। मेरे पति को भी औलाद की इच्छा थी, लेकिन वो इस इच्छा के पीछे इतने दीवाने नहीं थे, बल्कि मुझे भी समझाते रहते कि उदास ना रहा करो, खुद पर हर समय इस चीज़ को सवार ना किया करो। हमें अगर अभी तक औलाद नहीं हुई तो ज़रूर इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी। मेरे पति दिल के दानी थे। ससुराल वाले उन्हें उकसाते थे कि लाखों के मालिक हो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो यही जवाब देते थे कि भगवान ने चाहा तो औलाद भी इसी पत्नी से होगी। मैं बिल्कुल इस पर सौतन न लाऊंगा। उन्होंने मेरे इलाज में किसी तरह की कमी न छोड़ी। बड़े बड़े शहरों में लेकर गए, काबिल से काबिल डॉक्टर को दिखाया, नतीजा कुछ नहीं निकला। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि बांझपन का कोई इलाज नहीं। एक लेडी डॉक्टर ने यह सलाह दी कि बेहतर है कि किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले, ताकि आपकी ममता को कुछ सुकून मिले और आप नॉर्मल बिहेव करें। इन दिनों जब भी मैं किसी औरत की गोद में नन्हा मुन्ना बच्चा देखती तो दिल की अजीब हालत हो जाती। जी चाहता इस औरत से बच्चा छीन लूं और उसे अपनी बाहों में छुपा लूं। अपने बेडरूम में मैंने नन्हे मुन्ने गोल मटोल फूल जैसे बच्चों की कई फ़ोटोज़ लगा रखी थीं और रोज़ ही हसरत से इन फ़ोटोज़ को देखती रहती। जब तक आस बंधी थी, समय किसी और उम्मीद से कट रहा था, लेकिन जब डॉक्टर ने नाउम्मीद कर दिया तो दिल की बेचैनी बढ़ गई। पति ने बहुत दिलजोई की कि दिन रात समझाते कि दुख ना किया करो, हम अपनी औलाद, दौलत और जायदाद पुण्य के कामों में दान कर जाएंगे, जो हमारे मरने के बाद भी हमारे काम आएगा। लेकिन मेरे दिल को उनकी कोई बात नहीं लगती थी। मैं अपने घर और आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा देखना चाहती थी, उसकी किलकारियाँ सुनना चाहती थी। इस दुख में आखिरकार मैं बहुत बीमार पड़ गई। मुझ पर पैनिक अटैक आने लगे और मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात शोभा से हो गई। वो मेरी क्लास फेलो थी। इंटर तक हमने साथ पढ़ा था, फिर कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गई। आज अचानक उसे क्लिनिक पर देखा तो पहली नज़र में पहचान न सकी। उसने नर्स की ड्रेस पहन रखी थी और काफ़ी मोटी हो गई थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बड़े प्यार से मिली। जब मेरे बारे में सुना तो कहने लगी, मेरी एक जानने वाली आया बड़े हॉस्पिटल में काम करती है, मैं उसके ज़िम्मे ये काम लगाती हूँ कि कोई अनाथ बच्चा हॉस्पिटल में जन्म ले तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे। दरअसल जो लोग ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेने के इच्छुक होते हैं वो पहले ही अपना नाम पता लिखवा देते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभार हॉस्पिटल के पालने में कोई छोड़ जाता है, लेकिन गोद लेने वालों का तांता बंध जाता है। मेरे दिल में आशा की किरण जल उठी। मैंने उससे उस आया का पता मालूम किया और उसी रात आया के घर चली गई। वो एक अधेड़ उम्र काफ़ी तेज़ औरत थी। मैंने उसे आने का मकसद बताया कि मैं काफ़ी दौलतमंद औरत हूँ, अगर तुमने मुझे अस्पताल से बच्चा दिला दिया तो मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी। आया बहुत लालची औरत निकली। मैं तो समझ रही थी कि मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो तो पैसे हासिल करने की खातिर अगले ही दिन मेरे घर के दरवाजे पर आ गई थी। उसे डर था कि मुझे किसी दूसरी जगह से बच्चा मिल गया तो ज़रूर उसका इनाम मारा जाएगा। उसने मुझसे पूछा, मैडम साहिबा, अगर मैं आपको इसी हफ्ते बच्चा ला दूं तो आप मुझे कितना इनाम देंगी? मैंने कहा, जितना तुम मांगोगी। वो शॉक्ड होकर मेरा मुंह देखने लगी, फिर चली गई। जब मैंने अपने पति धनंजय को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक तो ये है कि तुम मेरे या अपने रिश्तेदारों में से किसी का बच्चा गोद ले लो, लेकिन मैंने ऑब्जेक्शन किया और उनसे कहा कि ऐसे तो वो बच्चा हमारा कभी नहीं कहलाएगा। मेरी बहन का बच्चा हो या तुम्हारी बहन या भाई का, वो संपत्ति के लालच में बच्चे को हमें दे देंगे, लेकिन फिर कभी न कभी उनके कानों में ज़रूर बात डाल दी जाएगी कि हम उसके असली माँ बाप नहीं हैं। ऐसे हमारी उम्र भर की मेहनत बेकार ही चली जाएगी। धनंजय कहने लगे, तो फिर हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर की मौजूदगी में बच्चा साइन करने के बाद लेंगे। वैसे ही तुम आया की बातों में मत आ जाना, ऐसा ना हो कि हम किसी मुश्किल में फंस जाएं। शायद धनंजय की सिक्स सेंस कुछ और ही कह रही थी, लेकिन मैं तो किसी नन्हे मुन्ने को अपनी बाहों में भरने को बेकरार थी। क्या हुआ वो किसी का भी बच्चा हो, मुझको तो बस अपनी ममता की प्यास बुझानी थी, जो आया की उम्मीद दिलाने से और भी भड़क उठी थी। मेरे ये दिन रात मुश्किल से गुजरे थे कि आया आ गई। उसने एक नन्हा मुन्ना बच्चा उठा रखा था। कहने लगी, बात सच कहूँगी मैडम जी, ये बच्चा अनाथ नहीं बल्कि एक बहुत गरीब औरत की औलाद है, जिसके पहले भी 5 बच्चे हैं। उसे और बच्चों की इच्छा नहीं,
वो इसकी परवरिश भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा अगर ये आप जैसे दौलतमंद परिवार में परवरिश पाएगा तो ज़रूर इसके भाग्य जाग उठेंगे। बच्चा बहुत प्यारा था। मैंने जल्दी से बच्चे को गोद में भर लिया। उसके शरीर की गर्मी ने मेरे दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। सालों से जिस पल के लिए मैं तरस रही थी, आखिरकार वो पल आ ही गया। मैंने आया से और सवाल ना किए, बस उससे यही पूछा कि कितना इनाम चाहिए तुम्हें। वो बोली 50,000। मेरे लिए तो 50,000 की कोई हैसियत ना थी, लेकिन उसके लिए लाखों के बराबर थे। मैंने पैसे उसे पकड़ा दिए। वो दोबारा आने का कहकर चली गई। मुझे इस बात से कोई मतलब न था कि ये बच्चा किसका है, इसके माँ बाप कौन हैं, आया इसे किसी माँ की गोद से चुरा कर तो नहीं लाई, और माँ पर बच्चे के गुम हो जाने से क्या बीत रही है। मुझे तो बस एक सुंदर और सेहतमंद बच्चा मिल गया था जो सिर्फ एक दिन का था। दोपहर को पैदा हुआ और उसी रात आया ने मेरी झोली में डाल दिया था। मैं बहुत खुश थी, जैसे सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल गई हो। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, जैसे मैं आज पूरी हो गई थी। मैं चाहती थी कि अभी और इसी टाइम फ़ोन करके धनंजय को खुशखबरी सुना दूं कि हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा और संपत्ति का उत्तराधिकारी मिल गया है, लेकिन ऐसा ना कर सकी क्योंकि उनके रिएक्शन से भी डर रही थी। वही हुआ जिसका डर था। शाम को जब वो घर आए और मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेने के बजाय मुझ पर सवाल की बौछार कर दी। मैं घबराकर रोने लगी। तब वो ढीले पड़ गए और मुझे प्यार से समझाने लगे कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। हमें नहीं मालूम कि इसकी माँ कौन है, ये किसका बच्चा है। क्या पता ये बच्चा चुराया गया हो, और किसी का बच्चा चुरा लेना एक बहुत संगीन जुर्म है। हम पर किडनैपिंग का केस भी बन सकता है। कोई खुशी से अपना दे दे तो और बात है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे माँ बाप का बच्चा है जिनको बिना बताए बच्चा उठाकर ले आया गया है तो ये बहुत ख़राब बात है। इसके माँ बाप के दिल पर तो क़यामत गुजर जाएगी। जितना धनंजय समझा सकते थे उन्होंने समझा लिया, मगर मैं बच्चे को वापस करने पर तैयार न हुई, बल्कि और ज़्यादा रोना धोना शुरू कर दिया। मुझे इतना जज्बाती देख कर वो चुप हो गए, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी बीमार थी। बहरहाल उन्होंने बस इतना कहा, देखो लता, बुरे काम का अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। मैं तुमको दुख नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे इस जुर्म में मुझे ज़बरदस्ती शामिल होना पड़ रहा है, जिसका मुझे अफसोस है। उन्होंने हमेशा मेरी हर जिद के सामने हथियार डाले थे। उनकी खामोशी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने खुशी से आंसू साफ किए और उसी समय नन्हे मुन्ने के लिए ख़रीदारी करने के लिए निकल खड़ी हुई। एक हफ्ते बाद वही आई और मुझसे कहने लगी, मैडम साहिबा, दरअसल मैंने आपको असली सच्चाई से अवगत नहीं किया। मैंने आपकी खातिर जान पर खेल कर ये काम किया था। बच्चे की माँ की बुरी हालत थी। मैंने रात को बच्चा पालने से उठाया और गठरी की तरह बगल में दबाकर निकल गई थी। शुक्र है किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं बेमौत मारी जाती। बच्चे के माँ बाप बहुत गरीब थे, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए मैंने उनका बच्चा चुरा लिया। रात 3 बजे उन्हें पता चला कि बच्चा पालने में नहीं है। मैडम साहिबा वो अभी तक अस्पताल के चक्कर ही लगा रहे हैं। धनंजय की सिक्स सेंस सही थी, जैसा कि उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बच्चा आया ने चुराया था, वरना इतनी जल्दी किसी अनाथ बच्चे का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल काम था। मैंने आया को आने जाने का खर्चा दिया और कहा कि बस अब यहाँ तुम काफ़ी दिनों तक मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम पर नज़र रख रही हो और किसी को शक हो जाए। मैंने अपने नौकर से भी यही कहा था कि ये बच्चा मेरी बहन का है, वो बीमार है इसलिए मुझे दिया है। कुछ दिन तक तो मैं डरी सहमी रही, आस पड़ोस वालों को भी शक न होने दिया। फिर मैंने इस बच्चे की खातिर घर बदल लिया और हम शहर से दूर बनी नई कोठी में आ गए। इस बच्चे का नाम मैंने वंश रखा था। इसकी परवरिश मैंने बहुत प्यार से की, बिल्कुल सगी माँ का प्यार दिया, और धनंजय ने तो हद ही कर दी। वो मर्द थे, लेकिन उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा वंश को चाहा। यहाँ तक कि जब वो छोटा था तभी हमने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ उसके नाम कर दिया था, ताकि कोई भी रिश्तेदार हमारे बाद जायदाद की खातिर इससे ना उलझ सके। कहते हैं जिन बच्चों के को माँ बाप का प्यार मिले वो संवर जाते हैं। हमने इसी बात पर अमल किया, लेकिन हमारी ये सोच गलत साबित हुई। भगवान जाने उसकी परवरिश में हमसे क्या कमी हुई कि हमारे लाड प्यार ने उसे संवारने के बजाय बिगाड़ कर रख दिया। उसने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। धनंजय ने बहुत जोर लगाया कि वंश ने कॉलेज का रास्ता न पकड़ा। उन्होंने कहा कि इसको हाई एजुकेशन के लिए कनाडा भिजवा दें, मगर वंश का दिल पढ़ाई की तरफ था ही नहीं। वो तो पढ़ने से भागता था, तो हाई एजुकेशन के लिए कनाडा क्यों जाता। इसके बाद वो आवारागर्दी करने लगा। सुबह कार लेकर निकल जाता, रात गए तक आता था। गलत तरह के दोस्तों ने उसे सीधे रास्ते से भटका दिया था। धनंजय पूरा दिन बिजनेस में बिजी रहते थे।
उसकी निगरानी नहीं कर सकते थे। ये मेरा फ़र्ज़ था कि उस पर नज़र रखती, लेकिन मैं उसकी हरकतों को धनंजय से छुपाती और उन पर पर्दा डालती थी कि कहीं ऐसा न हो कि धनंजय उसे पॉकेट मनी देना न बंद कर दें या कोई पाबंदी लगा दें। तब मेरे लाडले के तेवर बिगड़ जाते। मुमकिन है कि वो गुस्सा होकर घर से निकल जाए। समय गुजरता रहा। धनंजय कभी किसी दूसरे शहर में तो कभी कारोबार के सिलसिले में दूसरे देश चले जाते और अपना ऑफिस वंश को सौंप जाते, मगर वो उधर ध्यान ही न देता। भगवान जाने वो इन दिनों कहाँ बिजी रहता था। इन्हीं दिनों धनंजय बीमार पड़ गए। काफ़ी दिन अस्पताल में रहे। रिश्तेदार भी बेटे को लेकर बातें करने लगे। जब तक मेरे पति जिंदा रहे उसके लिए कमाते रहे, उसके लिए सोचते रहे। उनकी सेहत जवाब दे चुकी थी, फिर भी वो 4 साल अपनी हिम्मत जुटाकर काम करते रहे। 4 साल के बाद उनका देहांत हो गया और सब कुछ वंश के हाथों में आ गया। मगर वो कारोबार की बारीकियों को नहीं समझता था। उसे काम का एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही उसमें दूरअंदेशी थी। जल्दी सारा कारोबार पानी की तरह बहने लगा। धीरे धीरे कारोबार उसकी गलत पॉलिसीज़ और लापरवाही से बर्बाद होने लगा। आखिरकार 3 साल बाद हमें एक बहुत बड़ी चलती हुई फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके बाद तो वो अय्याशियों में ही पड़ गया। उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। मैं समझाती तो मुझे झिड़क देता। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों ने इसके कान भरे कि वो हमारा असली बेटा नहीं है, बल्कि गोद लिया हुआ है। शायद वो इस बात का बदला लेने पर तुला था। उसने दिन रात रेड लाइट एरिया के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और आखिरकार वही काम हो गया जिसका डर था। वंश हर समय नशे में धुत रहने लगा। मुझे पुराने नौकर आकर बताते। मैं प्रार्थनाएं करती कि भगवान उसे अकल दे और उसे सही रास्ते पर ले आए, मगर उसे अकल नहीं आई। मेरे पति के बरसों की मेहनत से कमाई हुई दौलत उसने 4 दिन में उड़ाकर खुद को और मुझे कंगाल कर दिया। दौलत की तो अपनी शान होती है। पैसा हो तो आराम रहता है कि इंसान को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी की मोहताजी नहीं रहती। लेकिन दौलत जाने के दुख से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे वंश की बेशर्मी, उसके व्यवहार और आखिर में नशे की आदत से होती थी, जिसने मेरी आत्मा को भी दुखी कर दिया था और मेरा दिली सुकून भी लूट लिया। हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए और मैं रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई। वंश की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती थी। जब वो नशे की खातिर बिन पानी की मछली की तरह तड़पता था। नशा ऐसी चीज़ है जो जवानी को निगल जाती है। वंश भी बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच गया और एक दिन नशे की आदत से वो एक वीरान और गंदी गली में दम तोड़ गया। उसके मरने का सदमा मैंने कैसे सहा ये मैं ही जानती हूँ। एक दिन का था जब मैंने उसे पाला था, इस आस पर कि किसी माँ का जिगर का टुकड़ा छीना था कि हमारी दौलत और जायदाद का वंश होगा। लेकिन भाग्य में औलाद की खुशी न थी, बल्कि औलाद के रूप में तबाही लिखी थी, जो आकर ही रही। औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है। अब जब बुढ़ापा 2 धारी तलवार की तरह मुझ पर झुक आया था, मैं बेसहारा और बेआसरा हूँ। न पति रहा, न जायदाद और ना ही बेटा जिसकी खातिर मैंने इतने दुख सहे। वो खुशी भी मुझसे छिन गई। आज मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि ज़रूरी नहीं औलाद बुढ़ापे में काम आए और जायदाद का उत्तराधिकारी हो। कभी कभी औलाद बुढ़ापे में ऐसे साथ छोड़ जाती है जैसे बुरे समय में अपना साया भी इंसान से अलग हो जाता है। आज दौलत याद नहीं आती, लेकिन सुख भरे दिन ज़रूर याद आते हैं कि बुढ़ापे में दाल रोटी की मोहताजी एक सज़ा है। लेकिन इससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वंश भी मेरे पास नहीं है। भगवान इंसान को उसके कर्मों की सज़ा देता है। मेरे भाग में औलाद थी ही नहीं, क्योंकि भगवान जानता था कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो वो मेरे और मेरे पति की बर्बादी के कारण बनेगी। लेकिन इंसान भगवान के कामों को नहीं पहचानता। वो उसकी मर्ज़ी से खुश नहीं होता। अगर मैं अपने बांझपन और बेऔलादी को उस समय भाग का लिखा मान लेती, अपने नसीब पर शुक्र करती, तो शायद आज मेरा बुढ़ापा और मेरी ज़िंदगी सुख चैन से गुजरती। लेकिन मैंने किसी के जिगर का टुकड़ा अलग करके अपनी गोद भरी थी, इसलिए खुशी मुझे रास नहीं आई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।